वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम ऑन चैप्टर नंबर 4। और हमने पहली वीडियो में बात की है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पे बात कर रहे थे। हमने बात की थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, जो कि हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। दूसरा मेथड जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपने इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है। जैसे आपने ना 2 फार्मूले पढ़े होंगे। पहला फार्मूला ये कि a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको यहाँ भी बता सकूँ, अगर दरम्यान में माइनस हो, ठीक है, लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, -2ab आ जाएगा। ठीक है, अगर दरम्यान में प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस है तो -2ab। फ्रेंड्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये होगा कि आपके पास जब भी ये वाली फॉर्म बन जाए, लाइक a स्क्वायर प्लस एंड पे b स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab, तो आप उसकी जगह पर ये लिख सकते हैं a प्लस या फिर माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर ये वाली फॉर्म हो उसकी जगह पर आप ये लिख दें तो ये इसमें इस फॉर्म में क्या हो रहा है, होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है, हमेशा जो भी सूरत हाल होगी ना क्वेश्चन में, हम उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस करेंगे कि हम ये वाली फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, राइट साइड जब ये बन जाएगी तो इसकी जगह पर हम लोग ये वाली फॉर्म लिख देंगे। तो जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, दिस मीन्स कि स्क्वायर कंप्लीट हो गया। स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, इस बात को हम लोग प्रूव करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे आप सब जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और इसके लिए यह है कि a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमने इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करवाना है। कौन सा मेथड अप्लाई करवाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ना स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने 4 स्टेप्स हैं, आपने 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ना यहाँ पे S1 लाइक ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या काम करना है, आपने जो भी एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसका जो भी कोफिशिएंट होगा ना, जैसे इस केस में a है, उसको 1 बनाना है। उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो जब बताएं मुझे कि हम लोग इस कोफिशिएंट को 1 कैसे बना सकते हैं। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आप उससे डिवाइड करवा दें। आप यहाँ पर लिखें डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड, यानी पूरी अमाउंट को ना a से डिवाइड करवा दें। ऐसा करवाने पर क्या होगा, हर टर्म के साथ जब a डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा ax² अपॉन a, सिमिलरली प्लस b अपॉन a, ये x वैसे ही, प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 अपॉन a, यानी पूरी टर्म को a से डिवाइड करवा दिया। इस तरीके से होगा क्या, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। याद रहे स्टेप नंबर 1 में आपने क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 बनाना है। आगे आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने देखना है कि कांस्टेंट टर्म जो भी होगी ना, आपने उसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा देना है। जैसे हमारे केस में यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ये है c/a, हम इसको अपनी राइट साइड पे शिफ्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, सो ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 2 में क्या काम करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर S2 लिख रहा हूँ, यानी स्टेप 2। ठीक है, आपने जो भी सिंपल कांस्टेंट जो टर्म होगी, यहाँ पे बैठ एक्स स्क्वायर प्लस b/a x, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे c/a, आपने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देना है, ये बन जाएगा -c अपॉन a। ठीक है, ये अब हमारे 2 स्टेप मुकम्मल हो गए। अच्छा ना, स्टेप नंबर 3 में थोड़ी वर्किंग करने वाली है। स्टेप नंबर 3 में आपने ये काम करना है, स्टेप नंबर 3 आगे स्टार्ट हो रहा है। आपने जो x वाली टर्म है ना, सिंपल x वाली टर्म जो कि ये नज़र आ रही है, इसके साथ ना आपने अपने पास से 2 मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। ठीक है,
जैसे देखें ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई करवाया और 2 से डिवाइड करवा दिया। रेस्ट ऑफ द अमाउंट सारा कुछ सेम वैसे, बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव सी अपॉन ए, बाकी सारा कुछ वैसे। हमने ये काम किया, अपने पास से 2 मल्टीप्लाई करवाया और अपने पास से 2 डिवाइड करवाया। अब ना आपने ये काम करना है स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर वाला 2 है ना यानी न्यूमरेटर में, इसको अपने साइड पे लिखे रहने देना हमेशा। ये स्टेप नंबर 3 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस ये जो ऊपर वाला 2 है इसको साइड पे लिख दिया। ये जो नीचे वाला 2 है ना, नीचे वाला 2, ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना जो कि ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको ना यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, टाइम्स बी अपॉन ये वाला 2 इस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी अपॉन 2a, और ये x वैसे ही इज इक्वल टू नेगेटिव सी बाई ए वैसे। ठीक है, ये हमारे तीन स्टेप हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। कितने स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं? 3। ये हमारा थर्ड स्टेप है। ठीक है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में आपने ये काम करना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर सिंपल S4 लिख रहा हूँ, पेपर में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में आपने ये काम करना है स्टूडेंट्स, आपने ना इस x को भी छोड़ दें और इस 2 को भी छोड़ दें। इन दोनों को छोड़ने के बाद देखें दरमियान में क्या टर्म बच रही है, जो भी दरमियान में बच रही है ना उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। अब जैसे देखें इस केस में दरमियान में क्या टर्म बच रही है, b अपॉन 2a, तो आप यहाँ पर ये लिखें, आप यहाँ पर ये लिखें एडिंग b अपॉन 2a टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर ऐड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी यही काम करेंगे, नेगेटिव c बाई ए वैसे ही प्लस b अपॉन 2a टू द होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने सेम टर्म ऐड की, यानी कोई चेंज नहीं किया। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, शुरू में जो मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था, अब इसमें देखिए स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। कैसे कंप्लीट हो चुका है, एक ये टर्म मिल गई एक्स का स्क्वायर और एक ये टर्म मिल गई प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी पहली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। दरमियान में क्या बन रहा है, +2 फार्मूला का सा इंटू फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, यानी एक वैल्यू और इंटू सेकंड वैल्यू एक्स। तो ये स्क्वायर कंप्लीट बन गया। अब आप स्क्वायर कंप्लीट किस किस का करेंगे, देखें किस किस के ऊपर स्क्वायर है, एक इस टर्म के ऊपर स्क्वायर है और एक इस टर्म के ऊपर स्क्वायर है। आप इन दोनों टर्म को स्क्वायर के बगैर लिखें और देखें 2 के साथ साइन कौन सा है, 2 के साथ साइन है पॉजिटिव, तो दरमियान में प्लस का साइन लगा देंगे, यानी ये बन जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है, ये बन जाएगा x प्लस b बाई 2a टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हमने करना क्या स्टूडेंट्स, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, राइट साइड को नेगेटिव c अपॉन a प्लस ये जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब हमारा मकसद ये है कि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पर हम इस x की वैल्यू कंप्यूट कर लें, क्योंकि हमारा मकसद सोल्यूशन है ना। सोल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, यानी आपने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसकी राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जब सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, फिर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे और उससे ये ख़त्म हो जाएगा और x की वैल्यू नीचे से फाइंड होके आ जाएगी। चलें, अब लेफ्ट साइड को बिल्कुल सेम लिखते जाएं, x प्लस बी अपॉन 2a टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, या इस साइड पर एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 4a स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये एक a इस एक a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 4a, ये इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -c से। यहाँ पर बन जाएगा -4ac प्लस ये 4a स्क्वायर इस 4a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 ऊपर वाले b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस b स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये ऊपर होल स्क्वायर है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, यानी आप यहाँ पर लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a टू द स्क्वायर, इस सारी टर्म का स्क्वायर रूट, और राइट साइड पे भी यही काम, स्क्वायर रूट ऑफ इन ऊपर वाले ये जो न्यूमरेटर है ना, ये इसको अरेंज करके लिख लेते हैं हम लोग, यानी b स्क्वायर पहले लिख लिया, b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय
4a²। ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, रेस्ट ऑफ द टर्म ये बचेगी x प्लस बी अपॉन 2a। आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो वो दो वैल्यूज देता है, प्लस और माइनस। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि वाई ये प्लस नेगेटिव हम लोग क्यों लगाते हैं। और एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं आपके लिए प्रॉपर्टी साथ लिख दूँ, देयरफॉर वी नो दैट के स्क्वायर रूट ऑफ a बाय b ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट b। लाइक अगर होल स्क्वायर रूट इकट्ठा हो तो दोनों के ऊपर अलग-अलग हो जाता है। सो हम अगर इस केस के अंदर न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर दें और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग कर दें तो क्या बनेगा, ये ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b² नेगेटिव 4ac डिवाइडेड बाय ये 4a² का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और a² का स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है। हमारा मकसद है x की वैल्यू फाइंड करना, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस b/2a को दूसरी तरफ शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल्स टू नेगेटिव b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट b² नेगेटिव 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो वंस अगेन आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2a। ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² नेगेटिव 4ac। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स वन थिंग कीप इन योर माइंड कि ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं ना, ये वाला जो फार्मूला ड्राइव हुआ है, हमने फार्मूला ड्राइव किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। किससे किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और इस फार्मूला को हम लोग कहते होते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। क्या माइंड में रखना पड़ेगा कि एक तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपको पता हो क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने के लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करवाना है। और उसके कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या काम करना है, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। स्टेप नंबर 2 में कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3 में x वाली टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। और स्टेप नंबर 4 में x को और जो साइड पे थोड़ा 2 किया आपने उसको छोड़ के दरमियानी टर्म का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो इससे आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव होकर आ जाएगा। ठीक है। चलें, अब हम लोग नेक्स्ट इसका काम ये करने जा रहे हैं, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 4.1 और इसके लिए हमें कहा गया है सॉल्व, कि हमने इसको आज सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन मेथड कौन सा अप्लाई करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। लाइक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 9 है हमारी इस एक्सरसाइज का, जो कि ये है x² नेगेटिव 2x नेगेटिव 899 इक्वल्स टू 0। चलें स्टूडेंट्स, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करवाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के कितने स्टेप्स हैं, जब जैसे कि हम पढ़ के आ रहे हैं 4। स्टेप नंबर 1 में आपने x² का कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो इस सूरत में वो ऑलरेडी 1 है, यानी गोया आपको स्टेप नंबर 1 नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली गो टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या काम करना है, अपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देना है। यानी इस नेगेटिव 899 को हम जब शिफ्ट करवाएंगे इट बिकम 2x इज इक्वल टू 899। ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में आपने क्या काम करना है, जो x वाली टर्म है यानी इस टर्म की बात कर रहा हूँ, इसके साथ अपने पास से 2 मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं। सो इट बिकम x² 2/2 और ये 2x जो ये वाला 2x है वो एज इट इज़, ठीक है, इज इक्वल टू 899। अब हमने इस स्टेप को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये जो ये 2 है इसको साइड पे लिख लेना है जो न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है, x² नेगेटिव 2, ये जो नीचे वाला 2 है इसको आगे मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है। इस x को भी सेपरेट कर लें, तो ये दरमियान में 2 है, ये बन जाएगा यहाँ पर 2/2 इज इक्वल टू 899। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 1 टाइम इसको सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पे 1 आएगा। तो मैंने आपको समझाया था जो भी दरमियान में नंबर बचेगा, जैसे यहाँ पर 1 बचा है, इसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है। अब इस केस में 1 बचा है तो आप 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, यानी अब यहाँ पास ये हमारा स्टेप नंबर 4 और लास्ट स्टेप है। हम यहाँ पे कहेंगे एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी हम लोग 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने जा रहे हैं। तो इट बिकम x²
नेगेटिव 2 × 1 × x प्लस 1 स्क्वेयर हमने ऐड किया और राइट साइड पे है 899 प्लस 1 स्क्वेयर, यानी दोनों तरफ हमने 1 स्क्वेयर ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स अगर आप लेफ्ट साइड को देखें तो ये लेफ्ट साइड स्क्वेयर कंप्लीट हो गया आ गया, ठीक है। किस टर्म के ऊपर स्क्वेयर है, x के ऊपर और 1 के ऊपर स्क्वेयर है, यानी ये दो नंबर लिखें, यानी आप इसको यूँ लिखें x प्लस नॉट प्लस आई एम सॉरी x, सिंपल आप ये लिखें x और थोड़ी स्पेस दे के लिखें 1। अब देखें इस 2 के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव है, जो भी साइन है वो आप यहाँ पे मिडल में प्लेस करें, टू द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 899 प्लस 1 इट बिकम 900। तो अब आप जानते हैं कि इस स्क्वेयर को हमारा ख़त्म करना मकसद है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप स्क्वेयर रूट ले रहे हैं दोनों तरफ, सो इट बिकम स्क्वेयर रूट x -1 टू द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 900, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लिया है, ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द टर्म विल बिकम x -1 इज इक्वल टू, जब भी स्क्वेयर रूट लेते हैं तो इसके साथ प्लस माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है, दोनों में से किसी एक तरफ। सो बिकम प्लस माइनस 900 का स्क्वेयर रूट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 30। तो ये कितनी वैल्यूज बन गई, ये 2 वैल्यूज बन गई हमारे पास। कौन कौन सी वैल्यू बन गई है, x -1 इज इक्वल टू प्लस 30 एक टाइम के लिए और x -1 इक्वल्स टू -30, ठीक है। सो हमारे लिए हमें ये वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 30 प्लस 1 और यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू -30 प्लस 1, ठीक है। सो इट बिकम x इक्वल्स 31 एंड फ्रॉम हेयर वी गेट -29। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। व्हाट इज सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इज 31 एंड -29। सो दैट्स इट। सो ये था कंप्लीटिंग स्केल और कंप्लीटिंग स्केल की मदद से एक प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर हम लोग एक रैंडमली कोई और क्वेश्चन चूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल हम प्रॉब्लम नंबर 14 चूज़ करने जा रहे हैं, जो कि ये है 2x² प्लस 12x -110 इक्वल्स टू 0। चलें स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्केल से हमने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। वी नाउ डैट कि हमने इसके 4 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, जो कि इस सूरत में आप देख सकते हैं 2 है। अच्छा, अगर किसी सूरत में ऑलरेडी 1 है तो स्टेप नंबर 1 करना ही नहीं, डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 पे चले जाना है। तो इस 2 को 1 बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड विद दिस नंबर, लाइक डिवाइड विद 2। तो यहाँ पे आप लिखें डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड करवा दें एवरी टर्म को। सो जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x² प्लस, जब इसके साथ डिवाइड करवाएंगे 12 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 6x, और जब 110 को 2 से डिवाइड करवाएंगे यहाँ पर बचेगा 55 और 0 डिवाइडेड बाय 2 वो 0 रहेगा। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या काम करना है, आपने इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देना है, ठीक है। सो ये बन जाएगा x² प्लस 6x इक्वल्स टू 55। ये हमारे 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या काम करना है, x वाली टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई भी करवाना है और 2 डिवाइड भी करवाना है। चलें, ये बन जाएगा x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6x सेम इज इक्वल टू 55, वो भी सेम। अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये नीचे वाला 2 है, इसको आगे 6 के साथ आपने मैनेज करवा लेना है और ऊपर वाले 2 को सेपरेट लिख लेना है। x² प्लस 2 इंटू 6/2 इंटू x इज इक्वल टू 55, वो सेम रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लें, 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम 6। अच्छा, तो अब देखें इस 2 को भी छोड़ दें और इस x को भी छोड़ दें। दरमियान में टर्म क्या बच रही है, सिर्फ 3/1 यानी कि 3 बच रही है। गोया जो भी दरमियान में बची है उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करवा देते हैं, ठीक है। यानी आप ये यहाँ पर ये कहेंगे एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी हम लोग दोनों तरफ 3 स्क्वायर ऐड करवाने जा रहे हैं। सो इट बिकम x² प्लस 2 टाइम 3 इंटू x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे 55 ऑलरेडी है और प्लस 3 स्क्वायर वो हमने अपने पास से ऐड करवा दिया, ठीक है। अब देखें जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में x² है और एंड पे प्लस 3 स्क्वायर है और दरमियान में +2 फार्मूला का इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। सो यू कैन राइट इट एज, किन 2 नंबरों के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर और किसके ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर।
अब दरम्यान में प्लस लगेगा या माइनस, ये डिसाइड करेगा इस 2 के साथ कौन सा साइन है, डेट इज़ पॉजिटिव ये, ठीक है। सो फिर हम लोग यहाँ पे भी दरम्यान में प्लस और इसके ऊपर होल स्क्वायर इसको लिखा देंगे, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। 55 प्लस 9 ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 64 हो जाएंगे। अच्छा, अब हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे इस तरफ दोनों साइड पे, तो दिस स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट विल बी कैंसल आउट विद ईच अदर, सो रेस्ट ऑफ द टर्म इज x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज़ बन की हैं, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और इसकी दूसरी वैल्यू क्या बनी है, x प्लस 3 इज इक्वल टू नेगेटिव 8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 3 जो कि 5 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 माइनस 3 इट गिव अस नेगेटिव 11। गोया इससे सोल्यूशन सेट हमें क्या मिल रहा है, सोल्यूशन सेट मिलेगा 5 एंड -11, सो दैट्स एंड। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैंने दरमियान में कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, सो आप इसको करें। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम सो यू कैन राइट इट टू मी इन द कमेंट बॉक्स।